Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani and I welcome you my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I have brought one of the new interesting topic that's called biopiracy. It's very short point. Yes, क्या होता है सबसे पहले बायोपायरेसी? बायो का मतलब होता है लिविंग, पायरेसी का मतलब होता है कॉपी करना, चोरी करना, किसी दूसरे की चीज अपने नाम पे बताना कि ये उसकी नहीं है, ये मेरी है, इसे हम कहते हैं बायोपायरेसी। अगर ये चीज हम बायोलॉजी फील्ड में करते हैं तो इसे हम कहेंगे बायोपायरेसी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द स्टिल ऑफ biological discoveries biological inventions or formation of new drug or medicine and putting on name as founder without permission. You can say without legal permission of discoverer or founder. This is called बायोपायरेसी। देख रहे हो आप, डेफिनेशन समझ रहे हो? द स्टिल ऑफ, स्टिल का मतलब होता है चोरी करना, यस, किसी दूसरे की चीज अपने नाम पे बताना। द स्टिल ऑफ बायोलॉजिकल डिस्कवरी, बायोलॉजिकल इन्वेंशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ड्रग और मेडिसिन। मतलब अगर आप कोई बायोलॉजिकल डिस्कवरी या तो बायोलॉजिकल इन्वेंशन या तो बायोलॉजिकल न्यू ड्रग फॉर्मेशन, न्यू मेडिसिन फॉर्मेशन को, अगर उस इन चीजों को आप ये बता रहे हो कि ये खुद की मेरी है, ना कि उनकी है जिन्होंने ये चीज को डिस्कवर किया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जस्ट इमेजिन दैट वन पर्सन हैज डेवलप्ड अ न्यू मेडिसिन अगेंस्ट XYZ डिसीज। एक बंदे ने XYZ नाम की डिसीज के ऊपर एक नई ड्रग मतलब मेडिसिन बनाई, और जब वो मेडिसिन प्रेजेंट करना चाहता है, अगर उससे पहले ही उस ड्रग का फॉर्मूला कोई और बंदा अपने नाम पे बता दे कि ये ड्रग की डिस्कवरी मैंने की है, यस, उस बंदे ने नहीं की है, ये मैंने की है, तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे बायोपायरेसी। बायो लिविंग, पायरेसी मीन्स रॉबरी और आप कहो चोरी, स्टीलिंग। अगर कोई बंदा बायोलॉजिकल डिस्कवरी या तो बायोलॉजिकल इन्वेंशन करता है या तो न्यू ड्रग की फॉर्मेशन करता है, और दूसरा कोई आके डायरेक्टली उन चीजों का ये क्लेम करता है कि ये चीज उन्होंने डिस्कवरी नहीं की है बल्कि मैंने डिस्कवरी की है, तो इस चीज को हम कहेंगे बायोपायरेसी। यस, यू कैन इन सिंपली यू कैन डिफाइन द स्टिल ऑफ बायोलॉजिकल डिस्कवरी, मतलब बायोलॉजिकल डिस्कवरी की चोरी, बायोलॉजिकल इन्वेंशन की चोरी, बायोलॉजिकल न्यू ड्रग और मेडिसिन फॉर्मेशन की चोरी। कैसे? अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये मैंने डिस्कवरी की है, एक्चुअली वो डिस्कवरर वो इन्वेंटर है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहा है कि ये मैंने डिस्कवरी की है, मैंने इन्वेंट किया हुआ है, तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे बायोपायरेसी। यस, समझ रहे हैं आपको क्लियरली? द स्टिल ऑफ अ बायोलॉजिकल डिस्कवरी, बायोलॉजिकल इन्वेंशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ड्रग और मेडिसिन and putting on name as a founder without legal permission of a discoverer or inventor. This is called
बायोपायरेसी। ये काफी बड़ा एक जोल है, आप समझ लो, ये काफी गलत चीज है। एक बंदा जिसने अपनी पूरी लाइफ दे दी हो डिस्कवरी में, एक ऐसा बंदा जिन्होंने पूरी लाइफ, मतलब जब कॉलेजेस लाइफ खत्म हो जाती है, उनके माइंड में एक आइडियाज आते हैं कि नहीं ये चीज मुझे डिस्कवर करनी है, और वो उस चीज के पीछे 10, 15, 20 साल देते थे और डिस्कवरी हो जाती है। और डिस्कवरी जब वो साइंटिफिक कमेटी के सामने वो प्रेजेंट करने वाले होते इस चीज को कि जैसे मैंने डिस्कवर किया हुआ है या तो मैंने इन्वेंट किया हुआ है, उससे पहले ही अगर वो चीज, वो फॉर्मूला, वो आइडिया कोई और चुरा ले, डिस्कवरी होने के बाद अगर कोई और चुरा ले और ये कहे कि ये तुमने डिस्कवर नहीं किया हुआ है बल्कि मैंने डिस्कवर किया हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड रोबरी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इट विल बी कॉल्ड एज अ बायोपायरेसी। पायरेसी, जैसे आपको ये पता होगा कि मूवीज वगैरह रिलीज होती है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मूवीज रिलीज होती है, सैटरडे संडे को मार्केट में काफी सारे डीवीडीज मिल जाते हैं, 30, 35, 40 रुपए में भी डीवीडीज मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ बंदे फर्स्ट डे को मूवी को रिकॉर्ड कर लेते हैं कैमरे में, और नेक्स्ट डे को वो कॉपी करके उस पिक्चर को कॉपी करके डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पायरेसी, दैट दीज आर कॉल्ड पायरेटेड सीडीज, पायरेटेड डिस्क। दैट इज पायरेसी, चोरी करना, रोबरी करना, गलत चीज करना, ठीक है, कॉपी करना, आप सिंपली समझ लो। अगर आप यही चीज पायरेसी अगर आप बायोलॉजी फील्ड में करते हो तो आप उसे क्या कहोगे? दैट विल बी कॉल्ड बायोपायरेसी। आई टेल यू, हमारे इंडिया में सबसे फेमस राइस कौन सी है? दैट इज बासमती राइस। बासमती राइस, बट बासमती राइस ऑल्सो पायरेटेड। अमेरिका में क्या होता है, जनरली बासमती राइस और नॉर्मल व्हाइट राइस, इन दोनों के जीन्स को क्रॉस कर देते हैं, और क्रॉस करने के बाद एक नई वैरायटी बनती है, और नई वैरायटी जो बासमती की है वो है टेक्समती। सो व्हाट इज टेक्समती? टेक्समती इज अ example of biopiracy. In our India, famous rice in the good nutrition, in the good quality, in the good quantity and size and shape, all flavor, everything is good about basmati. And basmati rice and white rice genes were crossed in America, and they produce as a new variety of rice that's called as a Texmati. And this Texmati is an example of biopiracy. Texmati is an example of biopiracy. मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ये बुक्स में भी दी गई हुई है, सीबीएसई में नहीं दी गई हुई, स्टेट बोर्ड में दी होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें कहीं जख्म वगैरह होती है, हम गिर पड़ते हैं या तो कहीं मोच आ जाती है अंदर ही, ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारे एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में आयुर्वेदा चला आ रहा है, एंशियंट टाइम से, तो हमें घर वाले क्या देते हैं जनरली, हॉट मिल्क विथ हल्दी पाउडर। यस, गरम दूध में टर्मरिक, हल्दी डाल के पिलाते हैं, ताकि हल्दी में क्या होता है, हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अमेरिका में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में जनरली 2 साइंटिस्टों ने एप्लीकेशन किया हुआ था। कहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ यू कैन से पेटेंट एंड एक तो पेटेंट ऑफिस होती है और दूसरा होता है ट्रेडमार्क। जैसे सभी का एक स्पेसिफिक लोगो होता है, जैसे मेरे क्लास का नाम है आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस, तो उसके पीछे एक लोगो आता है, तो वो लोगो को भी मैंने रजिस्टर्ड करवाया है। तो ऐसे अगर हम बायोलॉजी में अगर रजिस्टर करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं पेटेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पेटेंट। तो मैं आपको कहता हूं, हीलिंग properties of haldi, Mississippi सेंटर, आप ऐसे कहो डायरेक्टली, मिसिसिपी मेडिकल सेंटर क्लेम टू यूएस patent and trademark office 1995। क्या हुआ था? 1995 में मिसिसिपी मेडिकल सेंटर उन्होंने क्लेम किया हुआ था यूएस पेटेंट के ऊपर और ट्रेडमार्क ऑफिस पे 1995 में,
उन्होंने ये कहा था कि हल्दी की हीलिंग प्रॉपर्टी हमने डिस्कवर की है 1995 में। आप ये सोचिए, अब आप ये कहो, आप YouTube का कोई भी वीडियो उठा लो, 15th सेंचुरी से 12th सेंचुरी से, जहां से मतलब इंडिया शुरू हुआ, ये दुनिया शुरू हुई है ना, तब से वो पीरियड से लेके हजारों साल से हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हल्दी में जख्म भरने की प्रॉपर्टी होती है। ये हमें कब से पता है? इतने साल हो गए, हजारों साल हो गए, ये डिस्कवरी भी हुई है हमारे इंडिया में। लेकिन बायोपायरेसी में हल्दी का भी ये केस आता है, स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है कि मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में इन्होंने क्लेम किया हुआ था यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में 1995 में। उन्होंने कहा था कि हल्दी की हीलिंग प्रॉपर्टी हमने डिस्कवर की है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद इंडिया में CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने फिर से यूएस पेटेंट के ऊपर एक क्लेम किया। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप फिर से रीचेक कीजिए इन चीजों को, क्योंकि जिस चीज को 1995 में हल्दी की हीलिंग प्रॉपर्टी बताई जा रही है, वो चीज तो इंडिया में हजारों साल से पता है। तो हाउ दिस पीपल कैन से दैट दिस इज अवर डिस्कवरी? नो, इट इज रॉन्ग, दिस इज बायोपायरेसी। फिर उनको ये जो पेटेंट मिला हुआ था, उनको हालांकि पेटेंट मिल गया हुआ था, फिर उनका ये पेटेंट, ये जो गवर्नमेंट का हक होता है कि ये चीज हमने डिस्कवर की, इसे हमें नाम देने दीजिए, ये उनका रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद फिर से ये पेटेंट जो है वो इंडिया को ही मिल गया। तो बायोपायरेसी यही होती है, अगर आपने कोई चीज को डिस्कवर किया हुआ है, अगर आपने कोई चीज को इन्वेंट किया हुआ है और कोई दूसरा बंदा आके अपना हक जमाता है, वो कहता है कि ये चीज मेरी है, मैंने डिस्कवर की हुई है, मैंने इन्वेंट की हुई है, तो इस चीज को हम कहेंगे बायोपायरेसी। तो इससे बचना हो, इलीगल परमिशन से इससे बचना हो, तो बेस्ट क्या है, जैसे ही अगर आप कोई भी चीज को इन्वेंट करते हो, डिस्कवर करते हो, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बायो पेटेंट करना चाहिए। बायो पेटेंट मतलब गवर्नमेंट से अधिकार लेना चाहिए कि ये चीज मैंने डिस्कवर की है, मैंने इन्वेंट की है, आप इस चीज को मुझे नाम देने दीजिए। जैसे कैरी मुलिस ने PCR की डिस्कवरी की थी और उसके बाद उन्होंने 1993 में नोबेल प्राइज मिला, तो उसके बाद उन्होंने उस चीज को पेटेंट भी करवा लिया था। और आज PCR का एक ही पेटेंट है, वो है खुद कैरी मुलिस, और कैरी मुलिस को इस चीज की रॉयल्टी भी मिलती है। तो ये होता है बेसिकली बायोपायरेसी से बायोपायरेसी को अवॉइड करना है तो बायो पेटेंट करना पड़ता है। पेटेंट करना मतलब जो चीज आपने डिस्कवर की उसको खुद के नाम पे अधिकार लेना, गवर्नमेंट से लीगल परमिशन लेना, दैट इज पेटेंट। और अगर आप यही चीज बायोलॉजी में करते हो तो आप इसे कहोगे बायो पेटेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मैंने इस टॉपिक को मैंने 3-4 बार इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ जाए, क्योंकि अगर क्लास में हमारे सामने 50 बच्चे बैठे हों तो हमें समझ में आता है कि हाँ चलो इन सबको समझ गया, 2 बंदों को नहीं समझ रहा है, 2 स्टूडेंट को नहीं समझ रहा है, तो उनको फिर से समझा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में हमें ये बेसिकली नहीं पता होता कि किसको समझ रहा है या नहीं, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप करके आप लोगों के सामने ये टॉपिक रखा। आई होप सो आप लोगों को समझ गया होगा। थैंक यू सो मच।